हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत एसकेएम स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के 12th गणित के चैप्टर 10 जो कि हमारा सदिश बीजगणित है, वेक्टर अलजेब्रा, इस चैप्टर को हम इस वीडियो में पूरी तरह समाप्त करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक। एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, हमारा जो ये सदिश बीजगणित है 2024 बोर्ड एग्ज़ाम वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन को भी आप सभी को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हमारा जो पहला टॉपिक है एकांक या मात्रक सदिश, तो इस पे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो देखिए, हमारा जो ये है एकांक या मात्रक सदिश, तो यह क्या होता है। देखिए, यदि वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो तो वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश क्या होगा, इसका ये हमको बताना है। तो देखिए, मात्रक सदिश क्या होता है। देखिए, तो मात्रक सदिश का जो सूत्र होगा वो है ए कैप। ये हमारा ये कैप है, इसको हम मात्रक सदिश कहते हैं। ये कैप बराबर आपका हो जाएगा वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए, और ये आपका क्या हो जाएगा परिमाण यानी कि मॉड। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अगर यही आपको दे दिया जाएगा, नंबर वाइज दे दिया जाए, ये जैसा कि आपको ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस नंबर वाइज देखिए, जैसा कि यहाँ पर देखिए वेक्टर ए बराबर, यानी कि ये आपका कैप हो जाएगा। अगर दे दिया जाए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डैश वेक्टर एन, तो इसके बट्टे में हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डैश वेक्टर एन, इसका मॉड। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो चलिए, इस पर हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के और ए की दिशा में मात्रक सदिश हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा दिया है वेक्टर ए दिया है आई प्लस जे प्लस के, ये हमें दिया है। और उसके बाद हम क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए एक कैप निकालना है। वेक्टर ए तो हमको दे दिया, और एक कैप यानी कि वेक्टर ए का मॉड हमें निकालना। तो मॉड निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर जो मॉड है इसका हमें मॉड निकालना यानी परिमाण, इसको हम कहते हैं। परिमाण निकालने के लिए जो आपका ये है, इसको हम देखिए परिमाण बराबर होता है ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा z का स्क्वायर। तो ये होता है इसका। तो परिमाण का सूत्र क्या होता है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको बराबर हम करेंगे तो ये परिमाण निकल कर आ जाएगा। तो इसको हम रख देते हैं। देखिए, इसके कि हमारा x है, तो यानी कि x का मान कितना है, 1 है। तो 1 के स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना है, 1 है, तो प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 1 2 3, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा आपका 3, यानी 3 हो गया। अब हमको इस सूत्र लिख देना है। यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश, ये लिख दिए हम। अब देखिए, इसका सूत्र लिख देते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान में ए का मॉड, ये सूत्र होता है। यहाँ पर देख लीजिए है वही। उसके बाद हम मान रख देंगे। तो इसका मान यहाँ है ए कैप बराबर वेक्टर ए का मान कितना दिया है, आई प्लस जे प्लस के, ये हमको दिया है। और उसके बाद इसका दिया कितना, अंडर रूट 3, तो अपान में हो जाएगा अंडर रूट 3। ये भी आपका आंसर सही है। चाहे तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं
ये कैप बराबर 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। इस तरह आप लिख सकते हैं। या फिर ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के, ताकि आप सभी को पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया इस टाइप का। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी बराबर 2i प्लस जे प्लस के, और इसका दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको ये ए प्लस बी निकालना है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उसके बराबर में हम इसको जोड़ लेंगे। तो देखिए 2 और 1 3 आई, देखिए आई वाला का आई वाले के साथ जोड़ेंगे, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो इसमें एक जे है, इसमें भी एक, यानी 2j हो जाएगा। इसमें एक है, इसमें एक है, तो आपका हो जाएगा 2k। अब इसको हम किसके बराबर मान सकते हैं, तो माना कोई तीसरी संख्या मान लेंगे, यानी कि जैसे कि हम c मान लेते हैं, वेक्टर c यहाँ पर लिख देंगे माना। अब उसके बाद देखिए अब इसका हमको, यानी कि वेक्टर c निकल गया, वेक्टर c का हमको परिमाण निकालना है, यानी मॉड। तो बराबर हमको वही सूत्र लगा देंगे, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, और c मॉड में आपका बराबर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 4 13, 13 4 17, ये अंडर रूट आपका हो जाएगा 17। उसके बाद हम c का जो मात्रक सदिश है उसका हम रख देते हैं। तो मात्रक सदिश c का हम बनाएंगे, तो ये आपका कैप हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा c पे वेक्टर, उसके बाद c पे वेक्टर ये परिमाण। अब इसका मान रख देते हैं। तो देखिए वेक्टर c का एक कैप c का, यानी कि इसका कितना मान आया हमारा, तो हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 2k, ये हुआ। और अपान में आपका अंडर रूट, इसका मान कितना आया, अंडर रूट 17, तो यानी कि करनी में 17, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए अगला हम देखते हैं टॉपिक हमारा कौन सा है। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ही क्वेश्चन 2-3 नंबर में पूछ लेता है। तो देखिए हमारा है दूसरा टॉपिक दिक् कोसाइन या दिक् कोज्याइन। जो दिक् कोसाइन है उसको एक नाम से और हम जानते हैं दिक् कोज्याइन, यानी कि दिक् कोसाइन या पूछे या दिक् कोज्याइन, तो यही फार्मूला आपको दोनों में लगाना होगा, यानी दोनों आपका ये सेम है। तो कभी काल जो बच्चे हैं वो इसमें गड़बड़ी कर देते हैं कि दिक् कोसाइन दूसरा मान लेते हैं और दिक् कोज्याइन दूसरा, तो आपका दिक् कोसाइन और दिक् कोज्याइन एक ही हैं। तो देखिए इसका जो फार्मूला, यदि वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो, तो जब दिक् कोसाइन पूछेगा या दिक् कोज्याइन पूछेगा तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा, देखिए एक्स जो ये वाला मान होगा ऊपर हो जाएगा, उसके बाद ये इसका देखिए, उसके बाद नीचे हो जाएगा आपका इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद वाई वाले का वाई हो जाएगा, फिर वही आपका यही वाला सेम हो जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद हम जेड वाले का, तो जेड वाला ऊपर हो जाएगा, वही सेम नीचे उतर जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला है दिक् कोसाइन या दिक् कोज्याइन का, तो इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आ गया है, देखिए दिया है क्वेश्चन में, दिया है सदिश i प्लस 2j प्लस 3k की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसको किस प्रकार हल करेंगे, देखिए तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे
किसी संख्या के बराबर मान लेंगे, यानी कि माना हम वेक्टर एक मान ले रहे हैं, वेक्टर ए सदिश मान ले रहे हैं, तो i प्लस 2j प्लस 3k इसको मान लिए। अब देखिए हमारा ये x है, y है, ये z है, तो x y z का हम मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हमारा जो आया है यहाँ पर 1 है, x के स्थान पर 1 है, y के स्थान पर आपका 2 है, z के स्थान पर कितना है आपका 3 है। इतना लिख लिए, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद अब चलिए हम उसका दिक कोसाइन का सूत्र लिख देते हैं। तो दिक कोसाइन बराबर आपका होता है x अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है। और y बराबर y बट्टे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है। और z बराबर आपका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अर्थात आप एक चीज़ को ये निकाल लेते हैं तो ये आपका नीचे तीनों हो जाएगा। तो चलिए अब इसका मान रख देते हैं। तो ये हमारा पहला है यक्स के स्थान पर आपको कितना है 1 है, तो हमारा 1 हो गया x स्थान पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं नीचे। अब देखिए x के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y के स्थान पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपके जो है ये z के स्थान पर क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये किसका हम निकाल रहे हैं, तो ये इसका है, और प्लस में y के स्थान पर आपका 2 है तो 2 हो जाएगा, अपान में आपका इसका कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और जेड के स्थान पर 3 है, 3 अपॉन अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये है। अब देखिए इसको हल कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा। अब नीचे कितना है 1 2 4 4 1 5 5, ये 9 है, 5 4 14 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर अंडर रूट 14, उसके 2 है, और ये भी आपका सेम है, तो यानी कि यहाँ पर 14 हम लिख देंगे। और ये भी हमारा सेम है 3 अपॉन में 14, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यह था ये मज़ेदार। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम आगे। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं इस टाइप के। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया है 2 बिंदुओं -2 4 -5 और 1 2 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए इसमें आपका दो बिंदु दे दिया है, तो इसको हम किस प्रकार हल करते हैं वही हम आप सभी को बताएंगे। चलिए तो देखिए कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हम इन दोनों बिंदुओं को मान लेंगे। तो माना इसको मान लेते हैं हम P बराबर -2 4 -5, और इसको मान लेते हैं Q बराबर आपका हो जाएगा 1 2 3। इधर समझ में आया। अब जो है इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, जो कि हमारा इसमें देखिए यहाँ के नीचे जो था आपका ये हमारा इनको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसका जो बीच की दूरी होती है दो संख्याओं के बीच की दूरी, ये तो सिंगल था, इसमें तो आपका 2 है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा PQ, ये आप क्या है दो संख्याओं की बीच की दूरी है, बराबर में आपका हो जाएगा इसको अंडर रूट, यानी कि ये x2 है, इसमें से हमको घटाना है ये x1 माइनस ये x1, और इसका हमको कर देना है स्क्वायर, उसके प्लस आपका हो जाएगा ये y2 में से y1 को घटाना है, तो y2 ये हो जाएगा माइनस y1, इसका हो जाएगा स्क्वायर। और उसी प्रकार इसको हम निकाल लेंगे, यानी कि
Z2 माइनस Z1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए हम उसका मान रख देते हैं। तो हमारा जो x1 है, x1 कितना है, 1 है, 1 माइनस माइनस माइनस, ये माइनस में तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर प्लस y कितना है, 2 है तो हो जाएगा 2, y1 कितना है 4 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब y3 कितना है 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है यहाँ पर और ये बीच में माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसके बाद ये हो जाएगा 5। तो इतना हुआ और इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब देखिए आगे, अब इसको हम जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, यानी कि ये हो जाएगा 9 प्लस, इसको घटाएंगे तो आपका माइनस का 2 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 है, 4 हो जाएगा, उसके प्लस 8 का 64 हो जाएगा। जब इन सबको जोड़ेंगे हम तो ये आपका निकल कर आएगा 77, यानी कि ये 68 हो जाएगा, 68 और 9 77, तो ये आपका क्या हो गया, PQ, यानी कि बीच की दूरी। अब देखिए, अब इसका जो सूत्र होता है, यानी कि मान लेते हैं L1 x2 माइनस x1 अपान में PQ, ये होता है किसका, हमारा, उसके बाद L है हमारा, Lmn, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान में PQ, ये हमारा बीच की दूर, ये दो बिंदुओं की दिक् कोसाइन है। उसके बाद हमारा आ जाता है n बराबर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका Z2 माइनस Z1 अपान में आपका हो जाएगा PQ। अब इसका हम मान रख देंगे, तो चलिए मान रख देते हैं। तो देखिए हमको ये दिया है, तो देखिए x2 हमारा कितना है, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो x2 हमारा कहाँ है, ये हमारा है, तो देखिए हम यहाँ पर ऊपर लिख दिए हैं। देखिए P हमारा कितना है, यानी कि ये x1 है, x2 x3, और ये हमारा कौन सा है, नहीं, ये देखिए x1 है, y1 है, ये आपका z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। तो हमको देखिए x2 में से x1 को हटाना है, तो हमारा जो x1 यही है हमारा, x2 में से हम -2 को घटाएंगे तो ये आपका माइनस माइनस प्लस आने के 3 हो जाएगा, 3 अपान में, और इसका PQ हमारा कितना आया है, जो PQ हमारा आया है वो कितना आया, √77 अपान में इसका हो जाएगा √77, तो ये इसका हो गया। अब देखिए, अब हम y2 में से y1 को घटाएंगे, तो y2 कितना हमारा 2 है, और y1 कितना है 4, तो घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा -2, यानी कि ये हमारा y1 है ना, तो y1 में प्लस है, y2 2 है, यानी कि y1 4 है, तो घटाएंगे तो -2 बचेगा, अपान में ये हो जाएगा 77। उसके बाद हमारा है n वाला, तो Z2 में से Z1 को घटाना, Z2 कितना है 3 और Z1 -5, तो घटाएंगे तो माइनस का आपका ये हो जाएगा 8, अपान में आपका हो जाएगा 77, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों। तो इस तरह आप दो संख्याओं का निकाल सकते हैं, ठीक है, साइन। अब चलिए हम निकालते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम। तो इसकी हम इसे किस प्रकार, देखिए इसका सूत्र निकालें। देखिए हमारा जैसे कि ये दे दिया है, एक त्रिभुज दे दिया। अब देखिए इसको मान लें A, B और C। हमारा जो ये सदिश है, इस तरफ से
यहाँ जाएगी। और ये अब देखिए जो हमारी ये आपकी क्या है, आधार है, हैं, ये आधार है। और ये हमारी क्या है, लंब है। और ये हमारी कण है। तो देखिए जो आपकी कण होती है वो आधार और लंब की दोगुना होती है। तो यानी कि a प्लस बी, तो वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी हमारी एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई, यानी कि प्लस ये लंब, यानी कि आधार प्लस लंब, यानी कि हो जाएगी बी सी। और हमारी कण क्या है, तो ए सी है। तो ए सी यही हमारी क्या होगी, त्रिभुज का सूत्र, सदस्यों के योगफल का त्रिभुज नियम है ये हमारा। तो इस पर हम सवाल को किस प्रकार लगाएंगे, देखिए। तो हमें एक क्वेश्चन दे दिया है, यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी का मध्य बिंदु ई है तो सिद्ध कीजिए बी ई वेक्टर बी ई बराबर हाफ बी ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको सी। और हमको क्या कहा है, ए सी, जो ए सी है हमारा, इसकी जो मध्य बिंदु है वो है क्या, ई। तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा ये मध्य बिंदु ई, ये हमारा ई हो गया यानी मध्य बिंदु। तो यहाँ से एक त्रिभुज ये बन गया। अब देखिए अब जो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ए बी सी यानी कि ए बी सी यानी कि ये हो जाएगा बी ई, बी ई, तो बी ई, तो यहाँ पर लिखेंगे बी ई, वेक्टर बी ई बराबर, वेक्टर बी ई बराबर। अब देखिए अब बी ई, तो हमारा जो ई होगा बी ए प्लस ए ई, तो ए ई बचेगा, तो इसको समीकरण मान लेंगे हम ए। तो ये हो जाएगा हमारा बी ए प्लस ये वाला हमारा एक समीकरण होगा, ई वाला हम माने हैं, यानी कि ए बी ई, यानी कि बी ए, ये हमारा जो है कौन सा मान है, तो ये होगा बी ए ई, सॉरी यहाँ पर हम लिखे हैं ए बी सी, ये हो जाएगा बी यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका ई हो जाएगा, यानी कि बी ए ई, इसको हम माने हैं। तो देखिए ये हमारा कौन सी हो गई भुजा, ये हो गई यानी कि कण, और ये हो गई हमारी लंब, और ये हो गई हमारी आधार। तो देखिए एक भुजा हमारी ये बनी, एक भुजा ये। उसके बाद तथा इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1। इसी प्रकार त्रिभुज बी सी ई, हमारी एक त्रिभुज ये निकल गई अब हमारी ये, यानी कि बी सी ए, यानी कि इस तरफ से यहाँ जाएगी बी सी ई। अब इसको इधर संभला है ना, बी ए, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद इधर, तो ये हमारा है। अब देखिए इसका जो होगा बी ई बराबर, बी ई बराबर ये हो जाएगा बी सी वेक्टर प्लस सी ई वेक्टर, ये हुआ। अब इसको हम समीकरण मान लेते हैं 2। अब देखिए समीकरण 1, जो समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 2 से हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर जब जोड़ेंगे हमारा, तो देखिए तो जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2b
है, ये हो जाएगा हमारा 2BE, यानी ये सेम है, यानी 2B हो जाएगा बराबर में हमारा, इसको रख देते हैं, यानी कि हमारा ये पहला है, यानी कि समीकरण 1, तो B ये वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CE वेक्टर, ये है हमारा। अब देखिए, अब ये हमारा है। अब इसमें देखेंगे कि AE व CE दोनों परिमाण के समान व विपरीत हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे AE व CE दोनों के परिमाण में समानता व समान व विपरीत है, जो समान है और विपरीत है, समान भी और विपरीत भी है। तो देखिए हमारा जो ए और ई है, तो ये आपका समान है, और इसका देखिए CE यानी कि के मध्य में ई है ना, तो ये दोनों हमारा जो समान है, और लेकिन इसका जो है विपरीत है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 2BE बराबर BA और BC, ये हमारा 2 बचेगा, यानी कि ये हमारा समान है, तो यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक ही खड़ी है ये दोनों, तो समान है, समान वाले को हटा देते हैं। उसके बाद देखिए इसको रख देंगे, हमारा ये बचेगा और ये बचेगा, तो B ये प्लस का BC ये बचा हमारा। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से दिखाते हैं, जो 2 है हमारा, 2 इधर आपका गुने में इधर आएगा, आपको भाग में यानी बटे में हो जाएगा, तो BE बराबर वेक्टर बराबर यहाँ पर हो जाएगा हाफ ये BA प्लस BC, ये इसका हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो है सिद्ध हुआ प्रश्न। तो ये था हमारा क्वेश्चन में, तो ये आपका मज़ेदार प्रश्न था, तो इसे आप ज़रूर 1-2 बार हल कीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो चलिए हम अगला नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सदिशों के योगफल का समांतर चतुर्भुज। तो सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम हमने आप सभी को बताया, अब इसमें हम आप सभी को बताएंगे सदिशों के योगफल का समांतर चतुर्भुज। तो चलिए सदिशों के योगफल का समांतर चतुर्भुज को हम जानते हैं। तो देखिए हम समांतर चतुर्भुज का एक आपको चित्र बनाते हैं। तो देखिए हमारा समांतर चतुर्भुज का चित्र है, इसे हम ABCD का नाम दे रहे हैं। अब देखिए जो हमारा ये विकर्ण है यानी कि AC, इसको हम मान लेते हैं मुख्य, यानी कि AC बराबर हमारा हो जाएगा। अब देखिए AC बराबर हमारा AB वेक्टर उसके प्लस AB हमारा बचा क्या ये, यानी कि इसका ये हो जाएगा, यानी कि BD। AB हो गया, एक भुजा हमारा ये बचा AB और एक भुजा हमारा ये AD। तो हमारा ये कितना हुआ, यानी कि इससे ये बना, यानी कि AD, इससे इधर होगा और इससे इधर, तो AD हो जाएगा AD वेक्टर। तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब चलिए इस पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लाए हैं इस टाइप के समांतर चतुर्भुज के। तो देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए कि AC माइनस BD बराबर 2AB। तो सबसे पहले हम ABCD का समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज का चित्र बन गया ABCD, ये हुआ हमारा समांतर चतुर्भुज। अब देखिए हम इसमें त्रिभुज बनाएंगे, यानी कि ए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABCD
बी सी में। तो हमारा त्रिभुज ए बी सी कहाँ से बनेगा, इसका हम विकर्ण करेंगे तो आपका त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि इसका हम विकर्ण ले लेते हैं ए से सी तक। तो त्रिभुज ए सी हम लेंगे तो यानी कि हमारा ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब, ये आधार। तो हमारा कर्ण क्या है, ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी वेक्टर बराबर हमारा आधार कितना है, आधार हमारा ए बी, तो ए बी वेक्टर, लंब कितना है, बी सी है, तो बी सी को ले लेते हैं। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमारा एक त्रिभुज ये हुआ, अब इसमें आ जाते हैं, यानी कि बी सी डी, यानी कि ये हमारा एक त्रिभुज इस तरफ से हम ले लेते हैं, यानी कि इस तरफ से, यानी कि बी से डी के बीच का, यानी कि ये हमारा हुआ एक। अब इधर वाले का आ गया तो यहाँ से हमारा एक त्रिभुज इधर बन गया। तो यानी कि हमारा ये बी सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम तथा बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। अब इसका हम निकालेंगे तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, बी डी आपका क्या होगा, कर्ण हो गया, और ये हमारा बी सी क्या हो गया, लंब। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आधार, ये हो गया लंब। तो लिख देते हैं, तो कर्ण बी डी बराबर, बी डी वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा बी सी आधार प्लस सी डी लंब, ये हुआ। अब इसको समीकरण मान लेते हैं 2। अब वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे कि इन दोनों का हम समीकरण 1 समीकरण 2 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस, जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे तो यह हमारा मान ही नहीं आएगा ना, इसको हम घटा देते हैं। घटा देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से घटाने पर। तो चलिए घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी वेक्टर माइनस हो जाएगा बी डी बराबर में ये हो जाएगा आपका ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस का ये क्या हमारा है बी सी वेक्टर, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस का सी डी वेक्टर। ये हुआ हमारा। अब देखिए, अब ए सी बी डी, तो इसको लिख लेते हैं ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर बराबर में आपका। अब देखिए इसको हम कोष्टक से बाहर निकालते हैं बी सी। अब एक आप पढ़े होंगे कि ये आपका माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाते थे, यहाँ पर माइनस होगा, ये प्लस और माइनस माइनस होगा, बी सी ये माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, तो ये सी डी हो गया। अब देखिए इसमें आपका कुछ कट रहा है, तो देखिए ये प्लस का बी सी ये माइनस का बी सी, तो ये आपका कट जाएगा। तो बचेगा क्या ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर बराबर में आपके क्या हो जाएगा ये ए बी वेक्टर और माइनस का सी डी वेक्टर। ये इतना हुआ। अब हमको क्या लाना है ये देखिए, हमको लाना है 2ab, इतना तो हमारा आ गया। अभी हमको लाना है 2ab, तो ये लाना है। अब देखिए तो जो हमारा यहाँ पर लिखेंगे जो आपका CD है, ये CD इसके बराबर में क्या है हमारा, इसके बराबर में आपका AB है। यहाँ पर दिखाते हैं हम चित्र में, आपसे बताते हैं। देखिए जो हमारा ये C और D है इसके बराबर में क्या है हमारा, इसके देखेंगे इसके यहाँ पर तो देखेंगे इसके हमारा जो सम्मुख है वो क्या है AB है, यानी कि AB है और ये BC है। तो BC के बराबर में आपको क्या है AB, तो इसके बराबर में हम क्या रख सकते हैं, तो AB ज़रूर रख सकते हैं, तो रख दीजिए। देखिए ये हो जाएगा AC माइनस BD बराबर ये आपका माइनस और ये यानी कि इसका विपरीत है ना, तो यानी कि यहाँ पर माइनस ऊपर वाला जो हमारा होगा ये जो है CD ये माइनस में होगा, तो ये इसके सम्मुख ये प्लस वाला होगा हो जाएगा।
अगर इस वाला हम लिखेंगे तो यहाँ पर ये प्लस वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस ए बी, तो आपका हो जाएगा ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर बराबर में 2ab। अभी हमको सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हुआ। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण BIMP है। अगर इसे आप तैयार कर लेते हैं, और एक है सदिश गुणनफल, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो पहले इसे देखते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दो, तो इसे आप ध्यान से देखिए। तो हमारा है जो इसका वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल का सूत्र होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ए का परिमाण, उसके बाद बी का परिमाण और फिर कॉस थीटा। तो होता है ये इसका फार्मूला, या फिर इसको हम एक और सूत्र से जानते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। या फिर इसको हम ये सूत्र लगाएंगे, या फिर ये अगर थीटा दिए, ये दो आपका सूत्र है, तो हम यही ज़्यादातर यही सूत्र लगाते हैं। तो देखिए हमारा एक ट्रिक है, यानी कि आई का गुना आई में होगा तो एक हो जाएगा, यहाँ पर एक है ये, और जे का गुना जे में होगा तो भी एक होगा, के का के, यानी कि समान वाले के जो मान होगा समान रहेगा तो यानी कि एक होगा, और विपरीत होगा यानी कि अलग अलग होगा तो आपका इसका मान कितना हो जाएगा 0। तो इस पर हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ए डॉट आई डॉट आई, इसका हमको निकालना है। तो देखिए ये आई है, ये जे है आपका, जे लिख लीजिए इसको, और ये आपका cos 90 है, और ये आपका जे है। तो देखिए इसका जो मान होगा, तो देखिए हमारा आई का क्या होगा, आई के गुना आई में होगा तो इसका हो जाएगा 1, और जे का में जे होगा, यानी कि सेम होगा, इसमें इसका इसमें, इसका कितना हो गया 1 हो गया। और जो cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है। अब पूरे का हम गुणा कर देंगे तो आपको इसका आ जाएगा आंसर 0। तो यही आप इसका ट्रिक जान लीजिए, आगे आपको काम आएगा। तो आगे चलिए हम बताते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन को। एक बात और, अगर आपको यहाँ पर थीटा जब दिया रहेगा तब हम उसको cos थीटा लगाएंगे, नहीं तो इतना ही हमारा फार्मूला आपको काम में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो हमें एक क्वेश्चन दिया है वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी बराबर दिया है -5i माइनस 2j प्लस 7k, और हमको ये डॉट बी निकालना है, अदिश गुणनफल निकालना है। तो इसे हम किस प्रकार देखिए, इसको हल करते हैं। ए डॉट बी बराबर, अब देखिए इसमें तो आपका थीटा का मान नहीं दिया है, तो देखिए हमारा आई के साथ आई में करेंगे तो 2 गुने इसका इससे और गुने में माइनस का 5 प्लस उसके बाद ये 3 का 2 के साथ तो हो जाएगा प्लस 3 गुने में -2 प्लस, अब इसका हम 4 का 7 के साथ करेंगे तो 4 गुने में 7। अब इसको हम 2 पंजा 10 माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, माइनस 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 प्लस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस 7 चौक 28। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये माइनस का 10 ये माइनस का 16 प्लस का 28। अब इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 12। तो ए डॉट बी जो इसका आंसर आया वो 12 आ गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं, इस टाइप के एक सवाल और देखेंगे। तो आगे हमको एक क्वेश्चन दिया है, यदि एक्स आई प्लस जे प्लस के और 2i माइनस जे प्लस के पर लंब है तो अदिश गुणनफल से एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि आपका लंब पूछ लिया जाए तो आपका जो हो जाएगा ए डॉट बी, तो इसका जो मान होगा वो 0 हो गया, यानी कि ये 0 हो जाएगा।
उसके बाद देखिए ए डॉट बी का हम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो एक्स का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स गुने में 2 प्लस 1 है, माइनस में 1 में करेंगे तो 1 गुने में -1 प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1 गुने में 1, ये हुआ। इसके बराबर में आपका क्या है 0 है। अब देखिए ये आपको हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 1 का 1 यानी कि प्लस का 1 बराबर का 0। अब देखिए ये 2x हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो बराबर का 0। अब देखिए इधर है गुने में, उधर जाएगा आपका भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 0/2। अब देखिए हम कोई भी संख्या 0 में करते हैं भाग या गुना तो इसका हो जाता है 0, तो इसका मान आ गया क्या 0। तो इस तरह हम इसको हल कर लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और सवालों को देखेंगे हम। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो इन सवालों इन जो फार्मूलों पर है, इन 2 फार्मूलों पर होगा। तो देखिए हमारा जो ये 2 फार्मूला है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो इस पर भी सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए जो हमारा वेक्टर ए है वो बी पर प्रक्षेप, यानी जिस पर पूछेगा उसका हमारा नीचे हो जाएगा और ये डॉट बी हो जाएगा ऊपर। तो यानी बी पर पूछा है तो वेक्टर यानी बी का परिमाण हो जाएगा। उसके बाद हमारा बी का ए पर प्रक्षेप, तो ए पर पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए का मान, और ऊपर तो वही रहेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। उसके बाद हम चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से इसको लगाते हैं। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो हमें क्वेश्चन में दिया है सदिश a कैप प्लस j कैप प्लस 2k का सदिश 2i प्लस 3j प्लस 5k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, यानी कि इस पर हमको प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको माना वेक्टर a बराबर आपका हो जाएगा i प्लस j प्लस का 2k, और वेक्टर b बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो किस पर पूछा है, यानी किस पर पूछा है, यानी कि इसको हम b बराबर, यानी b बराबर हम इस पर हमको प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो देखिए इसका ए डॉट हम b निकाल लेंगे पहले, तो ए डॉट b, यानी कि इसका जो हम डॉट गुणनफल निकाल लेंगे तो आई में होगा तो 1 गुने में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 है यहाँ पर जे का जे में 1 है, गुने में 3 है 3, प्लस का 2 है यहाँ पर के साथ यहाँ पर 5 है, 2 गुणे 5। अब इसका हम निकाल लेंगे ए डॉट बी का। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2 प्लस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 15 आ गया। अब हम b का जो हमारा b प्रक्षेप है, b का हमको माड निकालना है, तो b का माड निकाल लेते हैं। तो माड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका करड़ी में निकाल लेते हैं, यानी कि इसका यानी कि जो हमारा 2 है, b कौन सा है, ये हमारा है तो एक्स वाई जेड का, तो x कितना है हमारा 2, और इसका y स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y कितना है 3, इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस z कितना है 5, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। बराबर में आपका कितना आ जाएगा 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। टोटल आपका कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 38। अब हम वेक्टर ए का वेक्टर बी पर क्या निकालेंगे, प्रक्षेप वाला सूत्र। तो प्रक्षेप वाला सूत्र मैंने आपको बताया, नहीं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर बट्टे में वेक्टर बी का मॉड। तो देखिए अब हमारा वेक्टर ए डॉट बी का मान कितना आया 15 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 15, और इसका कितना आया वेक्टर बी का परिमाण तो 38 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 38। तो यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये था हमारा ए डॉट बी वाला।
तो इस तरह आप अगर जिस पर पूछेगा वो उसका नीचे हो जाएगा और जिस पर नहीं पूछेगा उसका ऊपर हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सदिश गुणनफल की ओर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दो सदिशों का गुणन, यानी कि आपका ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे तैयार करते हैं तो त्रिविमीय ज्यामिति को हल करने में आपको बहुत आसानी होगा। तो इन दोनों को आप जरूर तैयार कीजिएगा। तो हमारा इसका जो सूत्र होगा, यदि दो बिंदु वेक्टर ए बराबर a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु है वेक्टर बी बराबर a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो अगर ये दो आपका संख्या यानी कि दो बिंदु दिए हैं तो इसका अगर सदिश गुणन पूछेगा तो यानी कि ए क्रॉस बी का जो सदिश गुणन होगा आई जे के, इस तरह हम सारणी बना लेंगे आई जे के, और इसका हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसका मान रखकर इसका सारणी निकाल लेंगे हम इसे गुणन कर। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k और वेक्टर बी बराबर i प्लस 2j प्लस k, तो ए क्रॉस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका सूत्र यहाँ पर देखिए लिखा है, तो ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आई जे के। अब देखिए हमारा ये क्या है, a1 है, a1 का मान रख दिए 2, ये हो जाएगा b2 3, ये हो जाएगा ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1, और ये हो जाएगा हमारा a1 b2 a2 हो जाएगा ये एक, ये इसका b2 2 है, c2 1 है। अब इसका हम गुणन कर देते हैं। तो देखिए इसका गुणन हम करेंगे किस प्रकार, आई का पहले लिख लेंगे। तो ये वाला हमारा जो सारणी पढ़े होंगे तो आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आएगा। देखिए आई, अगर इसको हम आई वाला लेते हैं तो ये वाला हमारा बंद हो जाएगा और ये वाला बचेगा क्या, हमारा बचेगा ये 3 2 1, ये हो जाएगा 3 एक नम 3, ये 2 दूना 4 माइनस 4। अब आ जाते हैं जे वाला, तो ये हमारा होता है प्लस, पहला होता है प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो यानी कि दूसरा हमारा माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा जे। अब देखिए जे वाला हमारा बंद हो गया, ये वाला लाइन, और ये ऊपर वाला लाइन बंद हो गया। बचा क्या, 2 2 1 1, आएंगे 2 माइनस में 2 का नम 2 माइनस 2, ये बचा। अब देखिए अब हमारा प्लस वाला है तो प्लस के हो जाएगा, ये कैप है। उसके बाद अब ये वाला हमारा बंद हो जाएगा और ये वाला बचेगा क्या, 2 दूना 4 माइनस है, हो जाएगा 3 एक नम 3, ये हुआ हमारा। अब देखिए अब ये हमको घटा देंगे तो आई बचेगा इस पर माइनस, ये घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरा हट जाएगा। उसके बाद ये यानी कि यहाँ पर हो गया 0, 0 के गुणा जेम करेंगे 0 होगा। उसके बाद प्लस, इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये आपका माइनस में बचेगा ना। यहाँ पर अगर -4 है और 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब ये देखिए ये आपका हो गया, यानी कि 4 में से 3 को हटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी प्लस का के बचेगा। अब तो हमारा कौन आंसर हो गया, कितना आंसर हो गया, -i प्लस का के, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह आप लगा सकते हैं। अब चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन और देखेंगे जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दिया है, यदि 2i प्लस 6j प्लस का 27k गुने में आपका i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के, ये जो है यू की तरह है, ये म्यू है, बराबर 0, तो लेमडा तथा म्यू के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए बराबर, इसको मान लेते हैं ए 2i प्लस 6j प्लस
27 के। और बी वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं इसको आई प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के, इसको मान लिए। अब देखिए, अब हम इसको ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। अब इसका कर दीजिए, तो यहाँ पर आइए, ये हो जाएगा आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। अब हमारा ए1 है 2, B1 है 6, C1 है 27, A2 कितना है 1, B2 कितना है लेमडा, C2 कितना है म्यू, ये हमारा। अब देखिए, अब इसका हम गुणा कर देते हैं, तो आई का हो गया, उसके बाद ये वाला लाइन बन जाएगी, ये वाला हमारा बचा कितना, ये 6 म्यू हो जाएगा, उसके माइनस का 27 लेमडा हो जाएगा। उसके बाद जे वाला हमारा बंद हो, जे वाला होगा तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जे वाला बंद होगा तो ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस का, ये हो जाएगा 27। उसके प्लस का के आएगा, के वाला को देखिए ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो लेमडा 2 होगा, 2 लेमडा माइनस 6 हो जाएगा, तो ये होगा। अब देखिए, इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, देखिए अब इसको गुना कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, इसको कॉमन लेकर इस पर ले रहे हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा समीकरण 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, ये हो जाएगा आपका बराबर का आपका कितना हो जाएगा 0। तो ये इसको एक समीकरण ये बना लेते हैं, एक समीकरण हम इसको बनाएंगे। देखिए 2 म्यू माइनस का 27 बराबर 0, इसको बनाएं। अब एक समीकरण बनाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 लेमडा माइनस 6 बराबर का 0। अब देखिए, इसमें से हमको कौन सा हल करें कि इसका मान आ जाए। देखिए हमारे ये और ये हल करने लायक है, तो ये 2 म्यू हो जाएगा, इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू, और ये हर गुणे में आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, 27/2 हो जाएगा। उसके बाद लेमडा वाली निकालते हैं, तो 2 लेमडा माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो लेमडा बराबर ये हो जाएगा आपका 2 3 6, 3 बार में कट जाएगा, तो लेमडा बराबर 3। अब यहाँ पर इसमें हम मान रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 6 गुने में आपका 27/2 माइनस 27, म्यू का हमारा 27 आया, उसके बाद 27, इसका कितना आया गुने में 3 आया, इतना आया। अब बराबर में इसका 0 है। अब इसको हम काट देते हैं, 2 3 6, ये हो जाएगा आपका 17, 3 7 21, 3 2 6, 6 2 8, ये 81 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये भी आपका 81 हो जाएगा, यानी कि आपका ये 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं जो म्यू का मान आया 27/2 आ गया, और लेमडा का मान 3 आ गया, तो ये आ गया। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ है महत्वपूर्ण टॉपिक और उसके क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।